हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेसवाइस में। आज का टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशंस। तो दो पोजीशंस लाया हूं इंटरेस्टिंग, जिसमें डेप्थ में थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहा हूं कि वेरिएशंस ज्यादा देखना पड़े। तो आज थोड़ा उल्टा किया है, पहला पोजीशन हार्ड और दूसरा थोड़ा इजी होगा। इससे हमें पता क्या चलेगा कि हार्ड पोजीशन करने के बाद इजी वाला इजीली आ रहा है कि नहीं। वैसे एक दो पोजीशंस इस तरह से करने से कुछ नहीं होता है। अगर कंटिन्यूअसली हम हार्ड पोजीशंस करें और फिर इजी को लें तो हमें डेफिनेटली पता चलता है कि इजी पोजीशंस हमें पहले के मुकाबले इजीली आ रहे हैं। तो चलिए, व्हाइट टू प्ले है ये पोजीशन। देखने से ही पता चल रहा है बहुत कुछ हो रहा है पोजीशन में। एंड गेम है, लेकिन टैक्टिकल एंड गेम है। क्यों? देखिए, इधर एक रिलेशन बन रहा है h1 8 डायगोनल पर, नाइट हैंगिंग है, व्हाइट के पास एक पास्ट पॉन है सेंटर में। ब्लैक का डेवलपमेंट थोड़ा कम है, तो 8 का रुख फंसा हुआ है। तो फर्स्ट मूव देखिए बहुत ऑब्वियस है, d6। पर दिखने में लगता है स्टार्टिंग में कि ज्यादा कुछ हो नहीं रहा है। क्यों? d6 को आप देख सकते हो, सीडी तो कर नहीं सकते, bb7 लॉस्ट। पहले देखते हैं क्या क्या वेरिएशंस बन रहा है। d6 को ऑलमोस्ट फोर्स मूव है बिशप g2, उसको kg2 करेंगे तो कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा, तो d टेक c7 फोर्स्ड, और यहाँ पे वेरिएशंस बन रहे हैं। तो पहला ऑप्शन है रुक बचाना रुक e8 से, और दूसरा ऑप्शन है बिशप टेक्स f1 करना। इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। d6 बिशप g2 d टेक्स c7, पहला लाइन बिशप टेक्स f1, उसको e टेक्स f8 क्वीन चेक इंटरविजो, किंग टेक्स f8, किंग टेक्स f1, और उसको देखिए cd3 फोर्स्ड। दिखने में लग रहा है कि पोजीशन सेटल हो चुका है और d3 पे पॉन मर गया, एडवांटेज चला गया। लेकिन कई लोग तो सोचते हैं कि व्हाइट माइनस भी है, लेकिन अगर आप लास्ट पोजीशन देखो तो रूक ए फाइल पे ऑलमोस्ट ओपन फाइल है, बिशप c7 पे एक्टिव है, a टेक्स b5 आ जाता है। थोड़ा और कैलकुलेशन की जरूरत है, चलिए चलते हैं उस पर। d6 bg2 फोर्स्ड, नहीं तो b7 हैंगिंग था, d टेक्स c7, बिशप टेक्स f1 पहला वेरिएशन, e टेक्स f8 फोर्स्ड, किंग f8, किंग टेक्स f1, गुड मूव। फोर्स कर रहा है c टेक्स d3। अब देखिए a टेक्स b5। सबसे पहले पॉन इक्वल हो गया, और बहुत ही डेंजरस थ्रेट है b6 का। b6 b7 में b8 का पीस चला जाएगा, तो यहाँ पे ab हो नहीं रहा है, ओनली मूव a5। यहाँ पे काफी लोग bb8 रुक b8 रुक a5 सजेस्ट करते हैं, जो कि बढ़िया है, क्योंकि किंग e1 किंग d2 करके d3 चला जाएगा, वो भी पोजीशन प्लस है। लेकिन मेरे हिसाब से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है b6। कुछ लोग बिशप a5 सजेस्ट करते हैं, थ्रेटनिंग bb4 चेक, लेकिन वहां पे ke8 हो सकता है। तो उससे थोड़ा बेटर है कि b6 करे, थ्रेट b7 का, तो नाइट हिलाना ही पड़ेगा, फोर्स्ड नाइट d7, उसको देखिए b7, फिर से फोर्सिंग रूक e8, क्योंकि b8 पे कंट्रोल रखना जरूरी है। देखिए किस तरह से मूव फोर्स हो चुके हैं, और यहाँ पे अभी रूक a5 करने से शायद d2 हो जाए, तो यहाँ पे करना चाहिए सिंपल रूक d1। और भी मूव्स पॉसिबल है, रूक e1 भी इंटरेस्टिंग है, पर सबसे सिंपल रूक d1। अब कुछ भी करे, देखिए b8 का कंट्रोल छोड़ नहीं सकता है, यानी नाइट c5 को b8 हो रहा है, नाइट e5 को भी b8 हो रहा है, नाइट c5 को bd6 चेक भी ऑप्शन था, और बाकी कुछ भी करने पर रूक d3 पॉन चला जाएगा। नाइट इसका डिफेंडर है b8 का, रूक टेक्स d7 के बाद b8 और व्हाइट जीत जाएगा। तो ये था पहला वेरिएशन। अब चलते हैं दूसरे पर। तो दूसरा लाइन है d6, उसको बिशप g2 d टेक्स c7, और उसको रूक e8। अब देख सकते हैं हम k टेक्स g2, और यहाँ पे दो इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। सबसे पहले ऐसा लगता है रूक e7 में बिशप और नाइट दोनों हैंगिंग हो जाएगा, और एक सिंपल इंटरमिजो है, रूक e7 को बिशप टेक्स b8, और फिर इधर नाइट नहीं तो बिशप, दोनों में से एक भाग जाएगा, व्हाइट पीसअप हो जाएगा। तो यहाँ पे c टेक्स d3 पोस्ट, और अब आएगा बहुत ही इंटरेस्टिंग पोजीशन a टेक्स b5। तो बहुत ऑब्वियस मूव है, यहाँ पे हमने पहले भी डिस्कस किया है। काफी लोग bd6 करके e7 पॉइंट बचाने की बात करते हैं, वो भी पॉसिबल है, पर a टेक्स b5, रूक टेक्स e7 फोर्स्ड, और इस लाइन में से हमें एक रूक एंड गेम का टेक्निक पता चलेगा, इसीलिए पर्पसली इसमें जा रहा हूं। बिशप टेक्स b8, b6 भी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, नोट करें, क्योंकि नाइट d7 को फिर रूक e1,
वो भी पोजीशन ऑलमोस्ट विनिंग है। बिशप टेक्स b8, रूक टेक्स b8, बी टेक्स a7। आप देख सकते हो कि रूक एंड गेम ऑलमोस्ट विनिंग है, क्योंकि रूक b2 को तो a7 लॉस्ट, यानी कि ए पॉन के लिए एक रूक बैठा रहेगा। रूक a8 करने से बी पॉन फ्री हो जाएगा, b4 आ जाएगा, तो रूक a7 कर सकता है यहाँ पे। और इसको यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव मूव है रूक b1। और भी ऑप्शंस थे, रूक d1 भी इंटरेस्टिंग था, पर रूक b1 ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब आप देख सकते हो बाय फोर्स b4 आएगा। फॉर एग्जांपल रूक b6, a6 लेने का तरीका है, b4, रूक बिहाइंड द पास पॉन का टेक्निक यूज कर रहे हैं, रूक टेक्स a6, रूक टेक्स a6, रूक टेक्स a6, और यहाँ पे देखिए स्ट्रॉन्ग मूव b5। ब्लैक रूक को फोर्स करेंगे फंसने के लिए b6 पर, रूक d6 को b6 और भी खराब है। और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मूव किंग f3, और आप देख सकते हो कि d3 का पॉन जो है बाय फोर्स चला जाएगा, ke3 आके किंग d2 बैठ जाएगा, या तो फिर d3 का पॉन चला जाएगा, d2 करते ही किंग e2, और देखिए पोजीशन लूजिंग। फिर से रूक d6 करते ही यहाँ पे b6, और आप देख सकते हो d2 को b7 और पोजीशन लॉस्ट। यहाँ पे एक और ऑप्शन है ke2, ये भी विनिंग है, d1 को रूक d1, रूक b6 को रूक d8 चेकमेट। तो अलग अलग तरीका बता रहा हूं ताकि थोड़ा सा रूक एंड गेम पे क्लैरिटी है। किस तरह से व्हाइट का किंग इधर एक्टिव है, रूक बिहाइंड द पासर दोनों के ही है, लेकिन किंग पोजीशन की वजह से व्हाइट जीत रहा है। अब चलते हैं सेकंड पोजीशन पे, जैसे मैंने बताया था इससे थोड़ा इजी है। जल्दी से चलते हैं सेकंड पोजीशन पर। देखने से ही पता चल रहा है व्हाइट का एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, रूक 8th रैंक पहुंच चुका है, क्वीन किंग के पास है, नाइट अटैक कर सकता है, और बिशप भी देखिए b6 स्क्वायर पे कंट्रोल कर रहा है। डिस्कवर्ड अटैक के चांसेस बन रहे हैं, और व्हाइट के पास दो मूव्स इंस्टेंट दिख रहे हैं पोस्ट है। आप देख सकते हो व्हाइट की क्वीन भी हैंगिंग है, तो ऐसे में थोड़ा केयरफुल रहना है। नाइट b5 चेक को जैसे कि जस्ट क्वीन टेक्स b5 आ जा रहा है, और दूसरा ऑब्वियस चेक है नाइट e6। इसमें आप देखोगे क्वीन से लेना फोर्स्ड है, क्योंकि बिशप b6 चेक के साथ जाएगा, तो बिशप इंटू a4 हो नहीं पाएगा। तो ऑफकोर्स हमें चलना है नाइट e6 चेक के अंदर जाना है, पर सबसे पहले देखेंगे क्वीन टेक्स e6 के बाद कोई चेक है भी कि नहीं, या तो फिर पोजीशन लॉस्ट हो जा रहा है। तो देखिए दो चेक्स है, नाइट e6 क्वीन e6 के बाद एक है bb6 चेक, और क्वीन टेक्स b6 हो जाएगा, और दूसरा है देखिए क्वीन का चेक, क्वीन a5 चेक। इसमें किंग जो है फंस रहा है, किंग के पास ऑप्शंस कम है, लेकिन देखिए 3 वेरिएशंस है। काफी लोग यहाँ पे एक वेरिएशन मिस कर देते हैं 3 में से। क्यू b6 तो ब्लंडर है, वो चौथा है, उसको मैं गिन भी नहीं रहा हूँ। किंग b8 है, पॉन टू b6 है जिसको क्वीन का सपोर्ट है, और किंग टू c6 है, ये तीसरा है। तो थोड़ा कैलकुलेट करते हैं माइंड में। नाइट e6 चेक, क्वीन e6, क्वीन a5 चेक, kc6 सबसे इजी है, इंस्टेंट क्वीन b6 चेकमेट। दूसरा ऑप्शन है किंग b8 जाना। किंग b8 को देखिए क्वीन a5 पे किंग b8 और बिशप e3 है, टिपिकल मेटिन पैटर्न बनेगा। क्वीन a7 मिस्टेक है, kc7 आ जाएगा, और रिपीट करना पड़ेगा पोजीशन। वहां पे होता है देखिए क्वीन नाइट e6 चेक, क्वीन टेक्स e6, क्वीन a5 चेक, के b8, और मेटिंग पैटर्न है बिशप a7 चेक। किंग को 8 पर फोर्स कर रहे हैं, और किंग 8 जाते ही bp6 चेक। क्वीन का जो रिट्रीट है a6 पर बंद किया, तो हमने बिशप को लाइन ऑफ डिफेंस में लाया, यानी इंटरफियर किया। तो अब देखिए kb8 फोर्स, और उसको क्वीन a7 चेकमेट। फाइनली बचता है लास्ट लाइन b6, और b6 को काफी लोग यहाँ ढूंढ नहीं पाते क्या हो रहा है, लेकिन क्वीन a7 चेक आ रहा है। अब तो मैंने पोजीशन रखा है तो इजीली पता चल रहा है। तो b6 को देखिए क्वीन a7 चेक, किंग c6 फोर्स्ड, क्वीन टेक्स b6, तो b6 क्वीन a7 kc6 क्यू टेक्स b6 चेकमेट। तो ये पोजीशन पिछले पोजीशन से ऐसे देखोगे तो बहुत ज्यादा इजी नहीं था, थोड़ा इजी था। तो इस तरह से काफी पोजीशंस करने से हमें क्या होता है, इमेजिनेशन का ट्रेनिंग होता है, और हार्ड और इजी पोजीशंस कभी कभी मैं मिक्स करके करूंगा। आपको ये कंसेप्ट कैसा लग रहा है मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।